आज पृथ्वी, आकाश, वायुमंडल विकराल विभीषिका का रूप धारण कर चुके हैं। प्रकृति मानव विध्वंसक तांडव पर उतर आई है। ममता से हमें अन्न धान्य परोसने वाली, सुहावनी ऋतुओं से हमें सहलाने वाली प्रकृति माँ आज क्यों रौद्र रूपा संहारक चंडिका बन गई है? इतना ही नहीं, प्रकृति का बर्बरता से दोहन करने वाला मानव आज कपट और वैमनस्य की कंटीली झाड़ियों में उलझ चुका है। मनुष्य आपाधापी की निकृष्ट मनःस्थिति के दलदल में गर्दन तक फंस चुका है। प्रतिशोध का वर्चस्व सर्वत्र है। कहने का भाव कि बदले की भावना सभी के भीतर समाहित हो चुकी है। आज मानवीय संस्कृति जीवन मरण के दोराहे पर आ पहुंची है। सारा विश्व पतन के रसातल में डूबने को तत्पर खड़ा है। एक और सर्वनाश अट्टहास कर रहा है तो दूसरी ओर मानवता सहमी खड़ी है। ऐसी विकराल परिस्थितियों के भीतर हमारे ऋषियों के द्वारा पूर्व समय में उद्घोषित हुई वो प्रेरणा फिर से गुंजायमान हो उठती है। कुर्वन्तो विश्वमार्यम, आओ सारे विश्व को आर्य बनाएं। कहने का भाव कि सभी को श्रेष्ठ और सुसंस्कृत बनाएं। रूस में जहां वर्गवाद का नारा लगाया गया, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, संसार के मजदूरों एक हो जाओ, लेकिन इस नारे के रौरूप नाद में अन्य वर्ग सहम कर रह गए। अगर इटली में चले तो इटली में फासिस्टवाद की ओर से एक नारा उद्घोषित किया गया, एवरीथिंग फॉर द स्टेट, सब कुछ राज्य के लिए है। तुम्हें अपना सर्वस्व अपने राज्य के लिए अर्पित करना होगा। इस नारे के द्रुत क्रांति चक्र में भोली भाली जनता पेरी गई। जर्मनी की ओर बढ़े तो वहां एक नारा बुलंद किया गया, एवरीथिंग फॉर द नेशन, तुम्हारा सब कुछ देश के लिए है, राष्ट्र के लिए है। लेकिन इसमें एक तंत्र को स्थापित करने की कुटिल भावना अंतर्निहित थी और इसी कुटिल भावना के कारण वहां की जनता त्राही त्राही कर उठी। अब दूसरी ओर आर्यव्रत की अध्यात्ममयी पुण्य स्थली भारत से परक कल्याण की वेद ध्वनियां झंकृत हुई। कुर्वन्तो विश्वमार्यम, किसी एक व्यक्ति या वर्ग की बात यहां नहीं की गई, अपितु सारे विश्व को श्रेष्ठ और उत्तम बनाने की बात की गई है। कारण क्या है? कारण यह कि यह देव संस्कृति है। चिर पुरातन काल से ही यह मानव को अनेक अनुदान देती आई है। मानवता के समस्त सद्गुणों को विकसित करने वाले सभी तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। विश्व की अंतः प्रेरणा को सही दिशा में ले जाने की सक्षमता और भावना इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। इसीलिए अपनी श्रेष्ठतम स्वरूप, उच्च स्तरीय उद्देश्यों और महान सिद्धांतों एवं सार्वभौम रूप के कारण इसे विश्व स्तर पर श्रेष्ठतम संस्कृति की संज्ञा मिली है। यह मनुष्य को देवता बनाती है, अतः देव संस्कृति कहलाती है। भारतीय संस्कृति भारत के लिए ही नहीं वरन समग्र विश्व कल्याण के लिए है। भ्रात्राः मनुजाः सर्वे स्वदेशो भुवनत्रयम्, अर्थात इस धरती पर रहने वाले सभी मनुज आपस में भाई भाई हैं और यह धरती हमारा भुवन, हमारा घर है। ऐसा विचार करने वाला भारतवासी विश्व हित को दृष्टि पथ में रखकर ही कार्य करता आ रहा है। भारत भूमि सदा से संसार के अनेकों क्षेत्रों से आने वाले मानव समुदायों को आलिंगन में लेने के लिए बाहें फैलाए खड़ी रही है। विश्व में कहीं भी जो भद्र है, श्रेष्ठ, उत्तम और शुभ है, वह मुझ में आ जाए, ऐसा यहाँ के वैदिक ऋषि उद्घोष करते रहे हैं। आनो भद्राः कृत्वो यन्तो विश्वताः, श्रेष्ठ विचारों को सभी दिशाओं से ग्रहण करो और उनसे मिलने वाली प्रेरणाओं के रंग भरकर अपने जीवन को सुंदर और सरस बनाओ। जिस प्रकार से पेड़ की जड़ें चारों दिशाओं में फैलकर पोषक तत्वों को ग्रहण करती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी चारों दिशाओं से शुभ विचारों को एकत्रित कर अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहिए। और हमें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उत्तम विचारों का संबंध ना तो मानव के बाहरी रंग रूप से होता है, ना उसकी आयु से, ना विद्या से और ना ही बुद्धिमत्ता से। बालादि अपि शिक्षेत सुभाषितम, इसका तात्पर्य यह कि बालकों से भी अच्छी शिक्षा सीखने को मिले तो उसे ग्रहण करो।
संत ज्ञानेश्वर जी और आदि शंकराचार्य जी, जिनकी जीवन लीला क्रमशः 23 और 32 की आयु में ही सिमट गई, लेकिन वह इतनी अल्पायु में भी श्रेष्ठ विचारों के अधिष्ठाता रहे और उन्होंने अपने विचारों से जन जन को लाभान्वित भी किया। इसलिए ऊंचे विचारों के स्रोत पर ध्यान न रखकर उसमें छिपी हुई अमूल्य शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। प्रभु श्री राम जी ने भी हमें यही संदेश दिया था। प्रभु श्री राम जिन्होंने रावण के प्राणांत करने से पहले लक्ष्मण को उसके पास भेजा। यूं तो रावण एक अहंकारी और विवेकहीन जीव था, किंतु समस्त अवगुणों से परे वह वेद और शास्त्रों का बड़ा विद्वान भी था और इसलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण को उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा। आप इस बात को इस ढंग से भी समझ सकते हैं, जैसे एक एंटीना होता है, उसके इर्द गिर्द चारों ओर वातावरण में सिग्नल होते हैं। आपके टीवी में आने वाले चैनलों में आप किस फ्रीक्वेंसी के साथ अपने आप को स्वयं को ट्यून करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कहने का भाव यह है कि हमें चारों दिशाओं से, व्यक्तियों से, पदार्थों और वस्तुओं से कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलता है, लेकिन यह हमारी विवेक दृष्टि पर निर्भर करता है कि हमने उसमें से शुभ को ग्रहण करना है या अशुभ विचारों को अपने जीवन में धारण करना है। हमारे महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया, मानवों से ही नहीं अपितु प्रकृति से भी अच्छे गुणों को संचित करो। इतिहास में वर्णन आता है राजा जनश्रुति जी का, जिन्होंने हंसों के जोड़े से शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्म ज्ञान के लिए राइक्व नामक गाड़ी वाले की शरण प्राप्त की। दत्तात्रेय जी के विषय में हम भली भांति जानते हैं। उन्होंने जहां अग्नि से तप और उष्णता के गुण को सीखा, वहीं उन्होंने समुद्र से अचल बनने की शिक्षा को धारण किया। उन्होंने देखा कि समुद्र के अंदर सारी नदियां जाकर समाहित हो जाती हैं और समुद्र इस बात को देखकर अहंकार में फूलता नहीं और न ही अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण करता है, अपनी मर्यादा को भी नहीं तोड़ता। और गर्मी की ऋतु में अक्सर अधिकतर मात्रा में उसके जल को सोख लिया जाता है, फिर भी वह इस अवसाद में आकर अपने जल के स्तर को कम नहीं करता। अहंकार और अवसाद की परिस्थिति के भीतर समुद्र हमें अचल बनने की नियति सिखाता है, एक सार और समचित्त रहने की भावना से हमें प्रेरित करता है। दत्तात्रेय जी ने एक चींटी से भी शिक्षा हासिल कर ली। उन्होंने देखा कि एक चींटी अथक पुरुषार्थ करके, मेहनत करके खनिज पदार्थ को ढोकर लेकर जाती है और जब वो लेकर जाती है तो उसके रास्ते में कितनी रुकावटें और मुसीबतें आती हैं, फिर भी वह एक लक्षित होकर अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देती हुई उन रुकावटों को चीरकर आगे बढ़ती है। इस चींटी से भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की कि हमें भी अपने लक्ष्य ईश्वर के प्रति एक लक्षित ही होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हमारे जीवन में आए। पवन से उन्होंने एक गुण को सीख लिया। उन्होंने देखा कि पवन के अंदर दुर्गंध और सुगंध दोनों का मिश्रण रहता है, लेकिन अगले ही क्षण में वह वायु गंधहीन हो जाती है। वो दुर्गंध या सुगंध को अपने भीतर नहीं रखती, वह निर्मल बन जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख दुख, लाभ हानि जैसी परिस्थितियों के भीतर भी हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें आत्मिक आनंद में डूब जाना चाहिए, हमें निर्मल स्वभाव धारण करना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने एक भृंगी कीट से भी कुछ सीख लिया। उन्होंने देखा कि एक भृंगी कीटक को उसकी मां घर में ले जाती है और उसको निरंतर एक धुन सुनाती रहती है। वह नन्हा सा कीटक अपनी मां और उसकी सुनाई हुई धुन के अंदर ही अपना तारतम्य स्थापित कर लेता है और धीरे धीरे अपनी मां जैसा स्वरूप ही धारण कर लेता है। और दत्तात्रेय जी यहाँ हमें समझाते हैं कि उन्होंने प्रकृति के इस आयाम से भी शिक्षा ग्रहण की और यह की कि हमें भी ईश्वर के प्रति तन्मय बनना है, हमें भी प्रभु के स्वरूप को धारण करना है। उन्होंने आकाश से निर्लिप्त और विस्तृत होने के गुण को भी संचित कर लिया। कहने का तात्पर्य यह कि उन्होंने प्रकृति के 24 आयामों में से अपने लिए प्रेरणाएं चुन ली। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है कहीं भी जो भद्र है, शुभ है, वो हमारे भीतर आ जाए, वो ऐसी प्रेरणा हमें सिखाती है। माता भूमि ही पुत्रो अहं पृथिव्या।
ये धरती हमारी माँ है और हम इस पृथ्वी के पुत्र हैं। ऐसी उदार दृष्टि से संपन्न है यह संस्कृति। इसी उदात्त और सर्वोच्च भावना के कारण ही इसकी मौलिक महत्ता है। सब में अपने को और अपने में सबको समाने का कौशल हमारे मनुष्यों को सहज ही प्राप्त था। इसी कारण से यह जगत गुरु के गरिमामय पद को प्राप्त कर सका। बाहरी दृष्टि से देखें तो भारत भूमि के ऊपर अनेक कष्ट आए, लेकिन कोई भी इसकी मूर्धन्य मनीषा को आक्रांत नहीं कर पाया, नष्ट नहीं कर पाया। कारण क्या था? कारण है इसकी आध्यात्मिक विरासत। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनाः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी और निरोग रहें, इसी मंगल कामना की धुन पर यह सदा से पल्लवित और पुष्पित होती आई है। व्यक्ति निर्माण से विश्व निर्माण की परिपाटी ही इसकी मूल परिपाटी रही है और लोक मंगल की कामना ही इसका चरम लक्ष्य रहा है। क्योंकि जीवन जीने की यही शर्त है कि उसे सर्व कल्याण के लिए अर्पित कर दिया जाए। जीवन में स्वार्थ के कोई मायने नहीं होते। स्वार्थ से परिपूरित अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं होता। परमार्थ ही जीवन और मृत्यु को वास्तविक अलंकार प्रदान करता है। अमेरिका के कवि हुए रॉबर्ट एन टेस्ट, उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा को एक पत्र में लिख दिया और उन्होंने उसमें लिखा, एक दिन यह समय भी आएगा जब मैं एक चिकित्सालय के रोगी कक्ष में मृत्यु और जीवन के मध्य में संघर्ष कर रहा हूंगा और तब ऐसी अवस्था में डॉक्टर घोषणा कर देंगे कि मेरा मस्तिष्क निष्क्रिय होने वाला है और मेरी जीवन लीला अब शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ऐसे समय में मैं अपने परिजनों से यह निवेदन और अनुरोध करता हूं कि वह मेरी मृत्यु पर आंसू न बहाएं, विलाप ना करें और मेरी उस शैया को मृत्यु शैया न कहकर जीवन शैया कहकर संबोधित करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर पूर्णतर दूसरों के जीवन में सहायक सिद्ध हो सके। यही मेरी अंतिम इच्छा है। और आगे वो इस पत्र में लिखते हैं कि मेरी दृष्टि उस नेत्रहीन बालक को दे दी जाए जिसने आज तक सूर्योदय या एक अबोध शिशु का चेहरा नहीं देखा है। मेरे गुर्दे उस व्यक्ति को दे दिए जाएं जो एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक जीवित रहने के लिए किसी मशीन पर आश्रित हो गया है। मेरा हृदय उसको दे दिया जाए जिसके स्वयं के हृदय ने उसे आज तक अनवरत पीड़ा और दुख ही दिए हैं। और मेरा रक्त उस युवक को दे दिया जाए जो दुर्घटना ध्वस्त कार में से खींचकर बाहर निकाला गया है और जिसके वृद्ध माता पिता की समस्त आशाएं उस पर टिकी हुई हैं। और मेरा एक एक अंग, मेरी हड्डियां, मेरी मांसपेशियां उस बालक को दे दी जाए जो अपंग है और फिर से वो जीवन की दौड़ में भाग सके। इसलिए मेरे अवशेषों को जलाने के बाद जो भस्म बनती है उस भस्म को सारी हवा में बिखेर दिया जाए ताकि उससे सुंदर फूल विकसित हो सकें, खिल सकें। अगर कुछ दफनाना चाहते हो तो मेरी बुराइयों को, मेरे विकारों को और मेरे अवगुणों को दफना देना और मेरी आत्मा को ईश्वर में समाहित होने का अवसर प्रदान करना, यही मेरी अंतिम इच्छा है। गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, जिसने परमार्थ को ही अपना स्वार्थ बना लिया हो वही मनुष्यता को मंडित करता है और यही उसकी मनुष्यता का महिमा गायन हुआ करता है। इसीलिए हमारी रत्न गर्भा देव संस्कृति के अंदर ऋषि दधीची जी का वर्णन आता है, जिन्होंने पर कल्याण की भावना से पराभूत होकर अपनी अस्थियों तक का उत्सर्ग भी कर दिया। राजा शिवी जो कि भक्त वत्सल थे और एक पक्षी के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवाने में भी नहीं हिचकिचाए। मां कुंती, ये नाम तो आपने अवश्य सुना होगा, जिन्होंने एक ब्राह्मण पुत्र की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र को प्राणों की बलि देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। आपने नाम सुना होगा राजा मोरध्वज का, जिन्होंने पर कल्याण की भावना से वशीभूत होकर अपने पुत्र को भी बलि के लिए अर्पित कर दिया। इसलिए हमारी संस्कृति सदा से लोक मंगल की कामना से ही परिपूरित रही है और भूलोक से अंतरिक्ष लोक तक की सुख की कामना करने वाला भारतवासी सदा से ही वनस्पति, औषधि, पक्षी, पशु, जीव जगत,
पृथ्वी, आकाश, व्यक्ति, देश और समस्त विश्व की शांति सौख्य की कामना करता रहा है। इसीलिए यह एक अक्षुण्ण संस्कृति के रूप में उभरकर हमारे आगे आई है, जिसके आदर्श स्वरूप ने पूरे विश्व के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत कर दिया है। पेरिस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और दार्शनिक हुए हैं लुई टिलाउजी। उनका मत है कि भारतीय संस्कृति आज भी संपूर्ण विश्व का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। ऐसी सक्षमता आज भी उसके भीतर है। उन्होंने आगे कहा कि जीवन जीने की कला और परस्पर संबंधों की गरिमा का सुंदर और इतनी सुंदर आचार्य संहिता विश्व की किसी दूसरे धर्म या संस्कृति में नहीं पाई जाती जो भारतीय संस्कृति में देखने को मिलती है। इसलिए यह संस्कृति अध्यात्म आधारित होने के कारण सारे विश्व के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा, वायु की सरसता और बादलों की सजीवता बनकर ये सदा से मानवों के लिए ही नहीं वरन समूचे जीव जगत के लिए भी कल्याण की भावना से भरी रही है। यह सदा से यही कहती है कि अगर विश्व को श्रेष्ठ बनाना है तो मानव को श्रेष्ठ बनाओ। श्री गुरुदेव आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं, एक व्यक्ति अपने आप में लघु विश्व ही तो है। अगर व्यक्ति को श्रेष्ठ बना दिया जाए तो उससे परिवार सुंदर होगा। यदि परिवार सुंदर बनेंगे तो परिवारों के संगठन से समाज का सुंदर निर्माण हो सकेगा। समाज सुंदर बनेगा तो देश की नींव सुदृढ़ हो जाएगी। अगर राष्ट्रों की नींव सुदृढ़ होगी तो विश्व अपने आप उत्कृष्टता को प्राप्त कर जाएगा, अर्थात श्रेष्ठ बन जाएगा। क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर्म अ फैमिली, क्लस्टर ऑफ फैमिलीज फॉर्म अ सोसाइटी, क्लस्टर ऑफ सोसाइटीज फॉर्म अ नेशन, क्लस्टर ऑफ नेशंस फॉर्म अ वर्ल्ड। इसलिए एक बार समाज चिंतक होरी लाइन जो कि एक मेले में गए और उस मेले में ऊंचे चरखी वाले झूले पर झूलने लग पड़े। जैसे उस झूले में झूलते झूलते वो एक ऊंचाई पर पहुंचे, तब उन्होंने उस सिरे से नीचे धरती पर देखा। उनको देखने पर लगा, अरे वाह, यह सारा समाज तो एक समुद्र और सागर जैसा लग रहा है और उसके अंदर ये जो इतने लोग और व्यक्ति आए हैं ये सागर की एक एक बूंद जान पड़ रहे हैं। होरी लाइन के मन में यह विचार आया कि अगर इनमें से एक एक व्यक्ति रूपी बूंद भी हिलना और डुलना बंद कर दे तो उससे समाज को क्या अंतर पड़ने वाला है। लेकिन तभी उनके मन में दूसरा विचार आया, अरे नहीं नहीं, एक एक बूंद के संयोजन से ही तो घड़ा भरता है और विपुल सिंधु सागर भी स्व अस्तित्व एक बूंद से ही पाता है। इसलिए एक भी बूंद अर्थहीन या उपेक्षित नहीं है। एक एक व्यक्ति का समाज के निर्माण के लिए बराबर का सहयोग है। ठीक ये उस प्रकार है जैसे एक शरीर हुआ करता है। देह तंत्र के अंदर सारे अंग और अवयव होते हैं। सभी अंग मिलजुल कर देह का पोषण करते हैं। जैसे हाथ निवाले को उठाकर मुख में डालता है, दांत उसको चबाने का कार्य करते हैं, जीभा उसको पीछे धकेलती है, उदर उसको पचाता है और हृदय हमारे शरीर में रक्त को बांटता है। सभी अंग मिलकर शरीर के पोषण के लिए श्रम और पुरुषार्थ करते हैं और जो भी रक्त या ऊर्जा उत्पादित होती है उसका उपभोग सभी मिल बांटकर करते हैं। अगर कोई शरीर का अंग तर्क करने लग जाए कि मेरे पुरुषार्थ का फल दूसरे अंग को क्यों मिले, तो सोचिए शरीर की क्या हालत हो जाएगी। स्वामी राम तीर्थ जी भी कहते हैं, मान लीजिए आपका दाहिना हाथ तर्क करने लग जाए, अरे मैं निवाले को उठाकर मुख में डालता हूँ, सबसे अत्यधिक पुरुषार्थ मैं करता हूँ और मेरे श्रम से अर्जित जो ऊर्जा है उसको शरीर के बाकी अवयव क्यों धारण करें। नहीं नहीं, अब की बार मैं इस पोषक पदार्थ को उठाकर मुख में नहीं डालूंगा, अपितु इंजेक्शन के माध्यम से अपनी चर्म और चमड़ी के अंदर ही उस पदार्थ को उड़ेल लूंगा। तो सोचिए तब शरीर की क्या दशा हो जाएगी। शरीर के साथ क्या वो दाहिना हाथ निरोग रह पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जो शरीर की दशा होगी वो ही उस अंग की दशा होगी। ठीक ऐसे ही समाज एक देह है, एक शरीर है और प्रत्येक व्यक्ति उसका एक एक अंग है। यही बात अरस्तु जी ने भी कही, मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज रूपी उद्यान के भीतर ही मनुष्य का, व्यक्ति का पल्लवन और पुष्पन होता है। यदि समाज ना होता तो मानव मानव ना होता। और समाज का अगर हम
उत्कर्ष चाहते हैं, उसे श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, तो उसके प्रत्येक घटक पर कार्य करना पड़ेगा। और उसका प्रत्येक घटक है व्यक्ति, इंसान। और जब एक मानव श्रेष्ठ बनता है, देवतुल्य होता है, तो यकीन मानिए यह सारा विश्व अपने आप ही श्रेष्ठ और स्वर्गतुल्य बन जाता है। लेकिन विडंबना की बात यह है, आज के समय में मानव बंधुत्व, भाईचारा और सौहार्द की सुंदर भावनाओं को विस्मृत कर चुका है। इतना ही नहीं, आज के समाज के परिवेश में बहुत सारी कुत्सित भावनाओं का बोलबाला है, जैसे हिंसा, वैमनस्य, कपट, धोखा। बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं जो सर्वत्र समाज में फैली पड़ी हैं। मानव अधःपतन को प्राप्त हो रहा है। अथर्ववेद में हमारे ऋषियों ने कहा, उद्यानं ते पुरुष नावियानं जीवांतुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहिरोहेम ममृतं सुखं रथमथ जिर्विर विदत्वा वदसी। अर्थात हे पुरुषार्थी पुरुष, तू स्वभाव से ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी नहीं। तुझे परमात्मा ने अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पूर्णतः समर्थ बनाया है। इसलिए प्रभु द्वारा प्रदत्त उनके कृपामय रथ पर आनंद पूर्वक बैठकर तुम अपनी यात्रा को निर्विघ्न पूरा करो। और यदि वृद्धावस्था में शरीर में तुम्हें शिथिलता का अनुभव होने लगे, तब अपनी वाणी से दूसरों का मार्गदर्शन करते हुए कल्याण के मार्ग पर तुम आगे बढ़ते जाओ। और उन्होंने कहा, मनुष्य दुर्गुणों में ना धसो तुम, है ऊंचा उठने में गौरव तुम्हारा, छिपी है जो तुम्हारे अंतःस्थल में, जरा उन शक्तियों का लो सहारा। प्रभु के उस सुधामय रथ पर आओ, निर्विघ्न नित्य आगे बढ़ते जाओ। वृद्धावस्था में जब तन क्षीण होवे, ध्यान रहे मन ना दीन होवे। तुम अपनी वाणी से प्रवाह भर दो, सबके मन में नया उत्साह भर दो। अन्य के पथ का बंद दीपक जलो तुम, सनातन मार्ग पर अब बढ़ते चलो तुम, सनातन मार्ग पर अब बढ़ते चलो तुम। मानव का जन्म उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए हुआ है। श्रेष्ठ बनने के लिए ही हमें इस पृथ्वी लोक पर ईश्वर की ओर से भेजा गया है, क्योंकि मानव उस परम कलाकार परमात्मा की सर्वोत्तम कृति है। प्रभु ने उसके भीतर अनंत जीवंत संवेदनाओं और भावनाओं का सागर भी गर्भित किया है। अलंकृत प्रेरणाओं और कला निधि का अक्षुण्ण भंडार ही मानव की मौलिक संपत्ति होती है। लेकिन दुख की बात यह है, अपनी नित्य प्रति की व्यस्तताओं के चलते हुए मानव अपने भीतर की इस अमूल्य संपदा से प्रायः अनभिज्ञ ही रह जाता है। यदि हम अपनी सोई हुई शक्तियों को जान लें तो हम ऊंचाइयों को छू सकते हैं, हम महान बन सकते हैं। जैसे आग पत्थर के अंदर छिपी होती है, बस उसे प्रकट करना पड़ता है। बांस में बांसुरी छिपी है, उसे प्रकट करने का शिल्प आना चाहिए। धरती के नीचे बहुत कुछ दबा हुआ है, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, रत्न, बहुत कुछ है। लेकिन उसकी खोज करने की जो कला है, अगर किसी को आए तभी तो बात बने। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर भी प्रभु ने अनंत संपदाओं को डाल रखा है, लेकिन मानव उससे अनभिज्ञ है, उससे परिचित नहीं है। यजुर्वेद में भी भगवान की वाणी हमें संबोधित करते हुए कहती है, अंतस्ते दधामि द्यावा पृथ्वी ददामि यंतरूर्वा अंतरिक्षम सजूर्दे वैश्वरैहि परैश्च अंतर्योमे मगवन्वद्रियस्व। अर्थात हे देव मानव, मैंने तेरे भीतर समस्त ब्रह्मांड के तत्वों को समाहित कर रखा है। बस तू अपने अतुलित गौरव को पहचान और उसका साक्षात्कार कर। और इतना ही नहीं, अपनी दिव्य शक्तियों से अनुकूलता स्थापित करते हुए तू परमानंद का भोग कर। और इसीलिए यह बात कही गई कि हे मानव, तू सावधान होकर सुन गुण वचन मेरा, सारे तत्वों से ब्रह्मांड के भरा हृदय मैंने तेरा। क्या यह गेंद से पृथ्वी है और क्या 2 घूंट समंदर है, अंतिम पग तक पूर्ण सृष्टि ही फैली तेरे अंदर है। दृढ़ प्रतिज्ञ हो, अब तुझे अपना अतुलित गौरव पाना है, बन के अनुकूल दिव्य शक्तियों से परे काल के जाना है। अब अपने शरीर के पहियों को मत बोझ पाप का ढोने दे, परमानंद की मुक्त पवन में स्वयं को शीतल होने दे, परमानंद की मुक्त पवन में स्वयं को शीतल होने दे। इसी बात को पलटू जी भी बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, काया माहे सृजनहार, काया माहे ओंकार, काया माहे है आकाश, काया माहे धरती पास, काया माहे पवन प्रकाश, काया माहे नीर निवास, काया माहे शशिहर सूर, काया माहे बाजे दूर।
वो कहते हैं कि इस सीमित पिंड के अंदर असीमित ब्रह्मांड विद्यमान है, असीमित ब्रह्मांड लीलारत है, बस उसको प्रकट करने की आवश्यकता है। यही बात स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, हे मनुष्य, अपने आप को कोसना बंद कर दो, बस अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लो, तुम उनसे अवगत हो जाओ। वेदों में भी अन्यत्र स्थान पर कहा गया, हे बलशाली जीव, तुम अपने बल को पहचानो, तुम्हारा छोटा बनने में तुम्हारा कोई लाभ नहीं है, तुम साधारण नहीं असाधारण संपत्ति के मालिक हो, स्वामी हो। तुम अपने विस्तार की कल्पना स्वयं करो, जिस स्थान पर तुम बैठना चाहते हो उसका नक्शा तुम स्वयं तैयार करो और उसे स्वयं बनाओ, क्योंकि तुम्हारे विस्तार और गतिशीलता में ही तुम्हारा आनंद छिपा हुआ है। इसलिए अपने आप को लघु या छोटा मत समझो। यही बात छांदोग्य उपनिषद में भी आती है। छांदोग्य उपनिषद के अंदर ब्रह्मनिष्ठ ऋषि उद्यालक जी अपने पुत्र श्वेत केतु को समझाते हुए एक निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि श्वेत केतु जाओ और बरगद के पेड़ का एक फल ले आओ। श्वेत केतु गया और फल लेकर आया। अब ऋषि ने दूसरा निर्देश दिया, इस फल को 2 भागों में बांट दो। जैसे फल को विभाजित किया गया, फिर से उन्होंने एक प्रश्न अपने पुत्र श्वेत केतु के समक्ष रख दिया। अब उन्होंने कहा, इसमें क्या दृष्टव्य है? उसने कहा, इसमें ऋषिवर छोटे छोटे बीज दिखाई पड़ रहे हैं। ऋषि ने पुनः से एक और निर्देश दे दिया, कहने लगे, अब इस एक बीज को विभाजित करो। जैसे ही उसको 2 भागों में बांटा गया, उन्होंने अब फिर से प्रश्न करते हुए पूछा, किम अत्र पश्यसि, अब तुम इसमें क्या देखते हो? श्वेत केतु ने उत्तर स्वरूप में कहा, न किंचन भगवाह, हे भगवान, कुछ भी तो नहीं। इस बात को, इस उत्तर को सुनते ही उद्यालक ऋषि ने एक अमूल्य सूत्र का उच्चारण किया। उन्होंने कहा, हे सौम्य, जिसे तू न किंचन की उपमा दे रहा है, जो अणु तत्व तेरे लिए नेत्रग्राही नहीं है, अर्थात तू जिन्हें अपने नेत्रों से नहीं देख पा रहा है, उसी में महान न्योग्रस तिष्ठति, उसी के भीतर महान वट वृक्ष के उत्पन्न होने की शक्ति समाई हुई है। ये जो छोटे छोटे लघु बीज हैं, यही अव्यक्त और विराट बरगद के पेड़ की शक्ति का और सत्ता का संवाही है। जिस प्रकार से एक बीज के अंदर वृक्ष बनने की संभावना छिपी है, ठीक इसी प्रकार से मानव के भीतर भी बहुत सारी शक्तियां जो संभावित हैं सोई पड़ी हैं, बस उसको देखने की देरी है। नोबेल पुरस्कार विजेता हुए एलेक्सिस कैरल, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, मैन द अननोन। उसमें वो बताते हैं कि व्यक्ति के 2 स्वरूप हुआ करते हैं, एक जाना, दूसरा अनजाना। एक से वह परिचित है, एक से वह अपरिचित है। एक बाहरी स्वरूप है उसका और एक आंतरिक स्वरूप है। अलेक्सिस बताते हैं कि अक्सर देखने में आता है कि मानव अपने बाहरी स्वरूप से ही परिचित है। उसका जाना हुआ स्वरूप क्या है कि एक व्यक्ति की लंबाई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका रंग रूप कितना है। लेकिन यह जानकारी बड़ी अल्प जानकारी है। और एलेक्सिस आगे अपनी इस पुस्तक में लिखते हैं कि मानव का जो आंतरिक स्वरूप, जिससे वो अनजान है, अगर वो उसको जान ले तो इसी में जीवन की प्रक्रिया छिपी हुई है। अगर उस अनजाने तत्व को वो प्रकट कर ले, उसकी खोज कर ले, इसी के भीतर जीवन की शक्ति समाहित है। क्योंकि हमारा बहुलांश तो सोया पड़ा है, जो शक्तियों का समूह है, जिसके बारे में उपनिषदों में भी कहा गया, शृण्वन्तु अमृतस्य पुत्राः, सुनो, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, हम उसी के पुत्र और पुत्रियां हैं। और ये बात ठीक भी तो है, स्वयं का विकसित रूप ही भगवान है। सोई हुई शक्ति का प्रकट हो जाना ही भगवान का प्रकट हो जाना है, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसीलिए कहा गया, शिवो अहम सच्चिदानंदो अहम तत्वमसि। वेदांत का प्रत्येक महाकाव्य इसी बात की ओर इशारा करता है कि हमारा परिष्कृत स्वरूप ही भगवान है। जैसे हीरे और कोयले में कोई अत्यधिक भेद नहीं होता, कुछ उनके एलिमेंट्स और कुछ एकाध उनके जर्रों में ही अंतर पड़ता है। यूं तो हीरा और कोयला एक ही स्वरूप हुआ करते हैं। ठीक ऐसे ही आत्मा और परमात्मा भी अभिन्न है। यदि आत्मा माया ग्रसित है तो परमात्मा उससे विमुक्त है। आत्मा यदि अणु है तो प्रभु विभु है। आत्मा अगर ससीम है तो परमात्मा असीम है। ये तो वह बात है, जैसे एक बार एक व्यक्ति सागर के तट पर पहुंचा। उसके मन में यह प्रश्न आया
यह जिज्ञासा आई कि मैं सागर के जल का अन्वेषण करके देखूं, परीक्षण करके देखूं कि ये किन तत्वों से बना है। उसने अंजलि में सागर के जल की कुछ बूंदों को लिया और परीक्षण हेतु उसे प्रयोगशाला में लेकर चला गया। जैसे प्रयोग किया तो परीक्षण के उपरांत जो निष्कर्ष सामने आया तो उसने पाया कि पानी जो है, जल की बिंदु, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से ही निर्मित होती है। अब वो पुनः सागर के तट पर चला जाए और फिर मन में जिज्ञासा धारण कर ले, अब मैंने एक बूंद को तो देख लिया, उसका विश्लेषण करके प्राप्त किया कि ये किससे बनी है। अब मैं सागर के संपूर्ण जल का अन्वेषण करना चाहता हूं, उसका विश्लेषण करना चाहता हूं। तो वो भ्रम में है, क्योंकि जिससे एक बूंद बनी है उससे सारा सागर निर्मित है, जिससे सागर निर्मित है उससे बिंदु बनी है। यही तो वो बात हो गई, बूंदे में ही समुद्र समाना, यह अचरज कासो कहूं। हमारे महापुरुषों ने कहा, बिंदु में सिंधु और सिंधु में बिंदु को समाने की कहानी है आत्मा और परमात्मा का विषय। जिसने आत्मा का दर्शन कर लिया, मान लीजिए उसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। क्योंकि सज्जनों, इसके लिए हमें अपने सोई हुई शक्तियों को जागृत करवाना पड़ेगा और उसके लिए मनन शक्ति का होना बड़ा ही अनिवार्य है। आज मानव भौतिकता की चकाचौंध में इतना डूब चुका है कि अपनी मनन शक्ति को ही खो गया है। उसने अपनी मनन शक्ति को खो दिया है। मननात् इति मनुष्यः, जो मनन करता है वही मनुष्य कहलाता है। और यह मनन शक्ति सृष्टिकर्ता की ओर से मानव को मिली हुई एक अनुपम भेंट है। आज तक मानव अगर इस जीव जगत का सिरमौर कहलाया तो इसी मनन शक्ति के कारण कहलाया। उसे क्राउन ऑफ द क्रिएशन इसी के कारण कहा गया है। और यदि हम देखें मानवीय सभ्यता में जितने भी आज तक मील पत्थर सिद्ध हुए, वो सभी इसी शक्ति के आधार पर हुए। विज्ञान जगत की ओर चलें तो उसमें भी हम पाएंगे जितने भी आविष्कार किए गए वो इसी मनन शक्ति के परिणाम स्वरूप हुए। ज्ञातव्य है कि एक बार वैज्ञानिक न्यूटन सेब के बाग में गए। उस बाग में जाकर वैज्ञानिक न्यूटन ने देखा कि सेब जो है वो ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वो शाखा से ऊंचाई से निचाई की ओर गिर रहा है। इस दृश्य ने न्यूटन के मन पर अनवरत विचारों की श्रृंखला को जन्म दे दिया और परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण जैसे महान सिद्धांत की खोज हो गई। अब प्रश्न यहां पर यह सामने आता है, क्या आज से पहले किसी व्यक्ति ने एक पेड़ से सेब को टूटकर नीचे गिरते हुए नहीं देखा था? देखा था, परंतु किसी ने इस साधारण प्रक्रिया के ऊपर मनन नहीं किया। लेकिन न्यूटन ने जो उनके मन में विचार आए, उन विचारों को वो गहन मनन शक्ति के माध्यम से सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण की ओर ले गए। उन्होंने उस पर मनन किया, परंतु आज का मानव इस मनन शक्ति से हाथ धो बैठा है। मनन शक्ति के ह्रास के कारण ही उसके भीतर के जो श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ विचारों जैसे सद्गुण हैं वह भी विलुप्त हो चुके हैं। महर्षि अरविंद जी बहुत सुंदर कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत की दुर्बलता का प्रधान कारण क्या है? श्रेष्ठ चिंतन का ह्रास। और यही बात तो विश्व में भी लागू होती है। आज विश्व जिस भी समस्या या महाव्याधि से जूझ रहा है उसके मूल में एक ही कारण छिपा है और वह है सद्विचारों का अभाव, श्रेष्ठ विचारों का न होना। क्योंकि जहां कुविचार होते हैं एक स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी बन सकता है, विद्वान भी मूढ़ हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, यदि सद्विचार किसी के जीवन में होते हैं, उत्तम विचार होते हैं, तो तुच्छ व्यक्ति भी महान बन सकता है, निम्न भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी, जिन्होंने अपने श्रेष्ठ विचार को इस प्रकार से सभी के मध्य में संप्रेक्षित किया कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे प्राप्त करके ही रहेंगे, अपने इस विचार से उन्होंने आजादी की लड़ाई को भारत के प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्थापित करके दिखा दिया। वीर सावरकर जी के विषय में हम सभी जानते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बनने के कारण उन्हें अंग्रेजों की ओर से अंडमान जेल में डाल दिया गया। उस जेल के अंदर वीर सावरकर जी कोल्हू से तेल पेराया करते थे। एक दिन एक अंग्रेज ऑफिसर ने उनसे प्रश्न किया और उनसे यह पूछा कि वीर सावरकर, यह बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे मरने तक भारत देश आजाद हो जाएगा?
वीर सावरकर जी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने अपना विचार रखते हुए कहा, अरे तुम क्या समझते हो, मेरे मरने तक अंग्रेज मेरे देश पर राज्य ही करते रहेंगे। ये विचार, उत्तम विचार सुनकर वो अंग्रेज ऑफिसर लज्जित हो गया और मुंह लटकाकर वहां से दूर चला गया। इसलिए भगवत प्रेमियों, श्रेष्ठ विचारों का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। लेकिन यह श्रेष्ठ विचार कैसा हो, इसके बारे में जॉर्ज षष्टम हुए एक राजा इंग्लैंड के, जॉर्ज एक प्रार्थना किया करते थे ईश्वर के समक्ष, गॉड ग्रांट मी स्ट्रेंथ टू एक्सेप्ट थिंग्स आई कैनॉट चेंज, करेज टू चेंज थिंग्स आई कैन, एंड विजडम टू नो द डिफरेंसेस। उनकी इसी प्रार्थना को डॉक्टर रेनोल्ड ने 3 हिस्सों में बांट दिया। पहले हिस्से में वो बताते हैं कि जॉर्ज नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिन परिस्थितियों को मैं नहीं बदल सकता, मुझे उनको सहने की शक्ति प्रदान कीजिए। दूसरे में वो कहते हैं कि हे प्रभु, जिन परिस्थितियों को मुझे बदलना चाहिए, उनको बदलने की शक्ति भी मुझे प्रदान कीजिए। और तीसरे हिस्से में अपनी प्रार्थना में वह प्रभु से पुकार लगाते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा विवेक और विचार शक्ति दीजिए जिससे बदलने योग्य और सहने योग्य परिस्थितियों का मैं निर्णय कर सकूं। कितना बहुमूल्य सूत्र दे रहे हैं जॉर्ज। राजा जॉर्ज षष्टम, जो हमें बड़ा ही मार्मिक तत्व बता रहे हैं कि अपने जीवन में विवेक और विचार शक्ति को मांगो प्रभु से। अपने जीवन में विवेक शक्ति को लेकर आओ, जिससे करने योग्य और न करने योग्य परिस्थितियों के ऊपर हम अपना निर्णय कर सकें, अपना निर्णय ले सकें। इसलिए एक होती है बुद्धि शक्ति और दूसरी होती है विचार शक्ति। बुद्धि शक्ति जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है और हमारे दिमाग का संबंध हमारे शरीर से होता है। इस शक्ति के माध्यम से आप डॉक्टर, वकील, अध्यापक, इंजीनियर और कलाकार तो बन सकते हैं, लेकिन आज की ज्वलंत समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सही और गलत का निर्णय करने की शक्ति इस बुद्धि शक्ति के अंदर नहीं है। ये तो मात्र विचार शक्ति से ही प्राप्त हो सकती है। और विचार शक्ति क्या है? यह तत्व ज्ञान से जागृत होती है और इसका संबंध आत्मा से होता है। जब एक गुरु आपके जीवन में आता है, वह तत्व ज्ञान के माध्यम से इसको जागृत कर विवेक में परिणत कर देता है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन गुरु और संत के कृपा से ऐसा विवेक हमारे जीवन में नहीं आ सकता। इसलिए कहा गया कि विजडम और विवेक क्या है? Wisdom is a power of discrimination to determine what is wrong and what is right. In the absence of this power, one is unable to decide the right course of action. And there is vast difference between the intellect and the wisdom. Intellect can be developed by acquiring knowledge from newspaper, email, media, books, and various other external sources. But wisdom is not the subject of books and theories. Wisdom develops only when one gets attached to his soul, his base level, which is the Supreme Lord. This in turn can happen with the grace of a perfect master who imparts a true knowledge to the seeker and reveals a divinity within. When one attains direct perception of Lord with the abode of his heart, his wisdom develops and his soul learns to discriminate. Then he is able to listen his soul's voice, which acts as the perfect guide, taking him in the right direction. इसलिए सज्जनों, विवेक आत्मा से संबंधित है और तत्व ज्ञान के द्वारा ही प्रकट होता है। जब एक पूर्ण गुरु की शरण में जाकर आप ईश्वर का दर्शन स्वतः ही अपने अंतःकरण में करते हैं, तब ऐसा विवेक जागृत होता है जो आपका मार्ग निर्देश करता है उन परिस्थितियों में जब आप उचित और अनुचित में विभेद नहीं कर पाते, जब आप सही मार्ग और गलत मार्ग का चुनाव नहीं कर पाते। ये ऐसी विवेक शक्ति और विचार शक्ति गुरु की कृपा से तत्व ज्ञान से ही जागृत होती है। फिर हमारे मन में श्रेष्ठ चिंतन और श्रेष्ठ विचार उदय होने शुरू हो जाते हैं। मन, जिसे विचारों का समूह कहा गया। आइए मन के विषय में कुछ जानते हैं। तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट जी कहते हैं, सखाद्युपलब्धि साधना मिनिंद्रियं मनाह, अर्थात सुख और दुख जैसे आंतरिक भावों को अनुभव करने वाली इंद्रिय मन है। आदि शंकराचार्य जी बताते हैं, मनो नाम महाव्याघ्रो विश्यारण्य भूमिषु चरत यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षवः।
वो कहते हैं कि मन एक भयंकर व्याघ्र की तरह विषय रूपी वन में विचरण करता रहता है। इसलिए जो साधक मोक्ष की इच्छा चाहते हैं, मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उन्हें मन की चंचलता की ओर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। गुरु वशिष्ठ जी भी प्रभु श्री राम जी को मन के चंचल होने के विषय में कहते हैं, नेह चंचलता हीनं मनाह क्वचन दृश्यते। वो कहते हैं कि हे राम, मैंने चंचल विहीन मन तो कहीं भी नहीं देखा है। जिस प्रकार से अग्नि का धर्म उष्णता देना है, ठीक उसी प्रकार से मन का धर्म, मन का स्वभाव चंचलता ही है। यही बात भगवान श्री कृष्ण जी से अर्जुन भी कहता है। उनके सम्मुख खड़ा होकर कहता है, चंचलं ही मना कृष्ण प्रमाथि बलभद्रुडम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। हे कृष्ण, ये मन तो बड़ा चंचल है, एक प्रबंधन की तरह। जब एक प्रबंधन आंधी आती है तो उसको कोई भी नहीं रोक पाता। उसके द्वारा जो वस्तुएं ध्वस्त कर दी जाती हैं और उसके रुकने के बाद ही उनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। ये मन बड़ा ही चंचल है। ये मन इतना चंचल है कि यदि गुरुजी आपको दर्शन का पाठ पढ़ा रहे हैं, गणित का अध्यापक आपको कक्षा में गणित का सवाल समझा रहा है, तो ये मन इतनी तेज गति से चलता है कि संसार के सबसे तेज चलने वाले पदार्थों से भी द्रुत गति इसकी है। और पलक झपकते ही आपको देश और विदेशों की सैर करवाने लग जाता है। कहां गया दर्शन का पाठ और कहां रह गया गणित का सवाल? सब छूमंतर हो गया। इसीलिए कबीर जी की वाणी में बड़ी सत्यता है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा चहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। मन दाता मन लालची, मन राजा मन रंक, जो यह मन हरि सो मिले, हरि मिले निशंक। कबीर जी की बात में कितना सत्य छिपा हुआ है। और वह इसी मन की चंचलता के विषय में कहते हैं कि अगर आप इस मन को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाना चाहते हैं तो श्री हरि का संग कर लीजिए। जैसे तेल की धारा को एक पात्र से दूसरे पात्र में डालते समय वह अविच्छिन्न रूप में गिरती है, ठीक ऐसे ही जब मन एक दिशा से ईश्वर की दिशा में, भौतिक पदार्थों से अध्यात्म की ओर लग जाएगा तो ये मन अपने आप ही श्रेष्ठ चिंतन करने लग जाएगा और ऐसा मन ऊर्ध्वगामी मन कहलाता है। लेकिन सज्जनों, इस मन को ऊर्ध्वगामी कैसे कर सकते हैं, प्रश्न यह होना चाहिए। गुरुदेव आशुतोष महाराज जी बड़ा ही वैज्ञानिक सूत्र बताते हैं। वो कहते हैं, जिस प्रकार से पानी का स्वभाव नीचे की ओर बहना है, आप जल को कितनी भी ऊंचाई पर रख लीजिए, वह निम्नता की ओर ही प्रवाहित होगा, अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब उसी पानी को आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर गर्म करते हैं, वो पानी उबलने लगता है और उबलने के उपरांत वो भाप बनकर ऊपर उठने लग जाता है। अब कौन कहेगा कि पानी का स्वभाव नीचे जाना है? बिल्कुल नहीं। गुरु महाराज जी कहते हैं कि जिस प्रकार पानी ऊर्ध्वगामी बन गया भाप के रूप में परिणत होकर, ठीक ऐसे ही हमारा मन जो पतन की ओर लेकर जाता है, जो चंचलता करवाता है, जो कुविचारों को अपने अंदर संग्रहित रखता है, वही मन जब ईश्वर के ध्यान में अभ्यस्त हो जाता है, ईश्वर का दर्शन कर लेता है, तब वह ऊर्ध्वगामी बन जाता है, ऊंचे विचारों का सृजन करता हो जाया करता है। लेकिन सज्जनों, मन की इस वृत्ति को क्या मात्र नैतिक उपदेशों या सदक्रियाओं में व्यस्त रखकर ही बदला जा सकता है? नहीं। क्या मन के स्तर पर खड़े होकर हम मन में रूपांतरण कर सकते हैं? कभी भी नहीं। इतिहास में यूनान का एक बड़ा ही सुंदर घटनाक्रम आता है। कहते कि उस समय सुकरात एक तर्कशील दार्शनिक हुआ करते थे। तब वो तत्व ज्ञान में स्थित नहीं हुए थे। ऐसी खोज के आधार पर ही फिर उसके मध्य में परिवर्तन का बीजारोपण कर देता हूं। सुकरात जी ने जैसे ही उत्तर में कहा, संत जो थे भारत से आए हुए तीर्थाटन करने के लिए, वह हंस हंसकर लोटपोट हो गए। सुकरात ने देखा, अरे यह क्या? उन्होंने कहा, इसमें हंसने की बात तो कोई नहीं। तब एक तत्वज्ञ संत ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम किसी मानव की प्रकृति और वृत्ति को कैसे बदल सकते हो? तब तक जब तक कि आपने उसके अस्तित्व के मूल को ही नहीं जाना। और सम्यक जानकारी के होने पर ही तो किसी के स्वभाव या प्रवृत्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए सर्वप्रथम आत्मानं विद्धि, सर्वप्रथम आप अपनी आत्मा का दर्शन करें, आत्मज्ञान से परिचित हो जाएं और उसके उपरांत ही
उस ज्ञान की जानकारी के आधार पर आप मानव की वृत्ति के अंदर और उसकी मनोवृत्तियों में उपेक्षित परिवर्तन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। कितना सुंदर मार्मिक तथ्य इस घटना में छिपा हुआ है। यही बात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझाते हुए कहते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन, तुझे धर्म युद्ध करना है और अपने मन के धरातल से ऊपर उठना है। वही अर्जुन जो अवसाद में गिरकर कायरता और दुर्बलता जैसी मनोवृत्तियों के विरुद्ध ही संघर्ष कर रहा था, जहां उन्हें जगत गुरु धर्म युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे, और वही अर्जुन की मनोवृत्तियां उसे अकर्मण्यता के प्रबल पाश में बांध रही थी। श्री कृष्ण ने उसे मन के धरातल से ऊपर उठने का मार्ग सुझा दिया और उन्होंने कहा, अर्जुन, इस द्वंद्वात्मक मन का अतिक्रमण कर, अपनी आत्मा से लय स्थापित कर, उसमें एकाकार हो जा, क्योंकि यह आत्म तत्व ही हमारा अपराजय संकल्प शक्ति स्रोत हुआ करता है। और इसी के कारण हम मन की अनियंत्रित चालों पर आत्मबल से अंकुश लगा सकते हैं। उसके द्वारा दिए हुए अनुचित प्रस्तावों को हम आत्मा से प्रस्फुटित हुए संकल्प के माध्यम से ही टाल सकते हैं। इसीलिए वैदिक युगीन साधकों का यही लक्ष्य रहा और उन्होंने यही उद्घोषणा करते हुए कहा, यत् प्रज्ञान मुच्चेतो धृतिश्च यज ज्योतिरंतर मतंग प्रजासु यस्मान न ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। उन्होंने कहा कि जो गूढ़ ज्ञान है, प्रज्ञा या मेधा है, वह सभी के मन में अंतःकरण में शाश्वत प्रकाश रूप में स्थित है, और हमारी ये कामना है कि हमारा चंचल मन उस अजय ज्योति स्वरूप संकल्प के ऊपर लगा रहे, स्थित रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। इसलिए सज्जनों, इस मन की मनोवृत्तियों को आप तभी बदल सकते हो जब आप ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं, और ईश्वर का दर्शन आप एक गुरु की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से ही अपने घट के अंदर ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मन एक वाद्य यंत्र की तरह है। मान लीजिए आप एक अनाड़ी संगीतकार हैं, आपके हाथ में किसी ने एक वीणा या वाद्य यंत्र दे दिया। अब कहा भी इसको बजाओ और कुछ संगीत के स्वर निकालो। अब आपको कहा गया है तो बजाना पड़ेगा। आपकी उंगलियां उसकी तारों पर चल रही हैं, संगीत भी प्रस्फुटित हो रहा है, लेकिन संगीत कैसा निकला? कर्कश और निहायती बेसुरा। इसलिए सज्जनों, जब वही व्यक्ति जो अनाड़ी है संगीत के क्षेत्र के भीतर, एक गुरु के पास जाता है और गुरु से संगीत की निपुणता को हासिल कर लेता है, फिर उसकी उंगलियों के इशारे पर वीणा की तारें चलती हैं, नाचती हैं, और उसमें से संगीत निकलता है जो कर्ण प्रिय और हृदय का प्रिय हुआ करता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के द्वारा मिला हुआ यह मन बड़ा ही बेसुरा संगीत निकालता है। ये ऐसा वाद्य यंत्र है। लेकिन जब आप गुरु की कृपा से ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से आप इसके ऊपर कोई भी स्वर निकालते हैं, तब ये आत्मा की धरती के साथ मिलकर सुंदर संगीत को उत्पन्न करता है। कहने का भाव कि सुंदर, श्रेष्ठ, भद्र और शुभ विचारों की ओर ये आपको लगा देता है और उन्हीं विचारों के माध्यम से आपको श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए एक मन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए या उसके अंदर सुंदर विचारों का प्रत्यारोपण करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जैसे विद्या अध्ययन के लिए विद्या गुरु, परिवार के लिए कुलगुरु या राज्य के लिए राजगुरु हुआ करता है, ठीक ऐसे ही मन को परिवर्तित करने के लिए, मन की सोई शक्तियों का जागरण करने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए सद्गुरु का मिलना बहुत जरूरी है। तुलसी जी कहते हैं कि गुरु को लोग पारस की उपमा देते हैं, लेकिन वह तो पारस से भी बढ़कर हुआ करता है। पारस के स्पर्श से कंचन भई तलवार, तुलसी तीनों नाग मिटे भार धार आकार। वह कहते हैं कि आप पारस का स्पर्श जब लोहे को करवाते हो तो लोहा तो सोना बन गया, कंचन के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन उसके स्वरूप में, आकार में, प्रकार में और उसके भार में कोई भी अंतर नहीं पड़ा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं करता। गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे मन का रूपांतरण कर सकता है, व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल देता है, हमारे जीवन का आमूल चूल परिवर्तन करके दिखा देता है। वह तो इस विश्व के अंदर अपने नंगे चरण लेकर चलते हैं,
और यही आवाहन करते हैं कि कांटों तक को भी यह कहते हैं कि आओ मेरी शरण में। उन कांटों को वह सहलाते नहीं, अपितु अपने ज्ञान के हथौड़े के माध्यम से उसके उस चुभीलेपन को हर लेते हैं। और इसलिए आगे तुलसी जी ने कहा, ज्ञान हथौड़ा हाथ लिए सदगुरु मिला सुनार, तुलसी तीनों मिट गए भार धार आकार। एक बार एक साधक ने दूसरे अपने मित्र को चिंता में डूबे हुए देखा। उसने पूछा, भाई तुम इतने चिंतित क्यों हो? पहले साधक ने दूसरे की बात सुनकर कहा, भाई इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा देखकर किसका मन विचलित नहीं होगा, ये कैसे दूर होगा? दूसरे साधक ने कहा, अभी सूर्य उदय होगा, अभी देखना उसकी रोशनी से ये तम अपने आप तिरोहित हो जाएगा। पहले साधक ने फिर मुख लटकाकर कहा, नहीं भाई नहीं, तुम नहीं देख रहे? इतना रजत चांद और असंख्य तारे मिलकर भी अंधेरे को तिरोहित नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारा सूर्य क्या कर लेगा? दूसरे ने बड़ा मुस्कुराकर उत्तर देते हुए कहा, अरे भाई तुम भी नहीं जानते, तुम सूर्य की प्रकाश की प्रचंडता और प्रखरता से अभी तक परिचित नहीं हो। अभी देखना, सूर्य की पहली किरण के फूटते ही, उदित होते ही ये तमिस्र अपने आप ही छट जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा। ठीक ऐसे ही आज इस संसार के अंदर मानव को श्रेष्ठ बनाने के बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। नवमंडल में छोड़े गए कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से भी श्रेष्ठ मानव का निर्माण नहीं हो सकता। उपार्जन की कला सिखाने वाले शिक्षालय या विद्यालय भी उत्तम मानव का गठन नहीं कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के भीतर भी आप श्रेष्ठ मानवों का गठन नहीं कर सकते हैं। युगों युगों से श्रेष्ठ मानवों का गठन तो सदगुरु के हस्ततले होता आया है सज्जनों, सदगुरु के हस्ततले। इसलिए गुरु रूपी प्रकाश का होना, गुरु रूपी सूर्य का होना नितांत अनिवार्य है। इसलिए गुरु की शरण में जाएं। तुलसी इस संसार में 5 रत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया धर्म उपकार। संसार के अंदर 5 वस्तुएं सार रूप में कही गई, साधु मिलन हरि भजन दया धर्म और उपकार। ये 5 सद्गुण अगर मानव में आ जाए तो उसको जीवन का सार तत्व प्राप्त हो जाता है। लेकिन तुलसी जी कहते हैं कि जिसे अपने जीवन में संत मिल गया, साधु मिलन जिसका हो गया, वो भाग्यशाली है। कैसे? मकरंद मधुमक्खियां चूस लेती हैं। अब उस फूलों के रस को वह धीरे धीरे एकत्रित करते हुए शहद के रूप में परिणत कर देती हैं। अब फूलों का सार तत्व हमें शहद के रूप में प्राप्त हो गया। ठीक ऐसे ही गौ माता है, उनका सार तत्व क्या है? दूध। दूध में से ही हमें घी और मक्खन मिलता है। जिसे घी और मक्खन की प्राप्ति हो गई, समझ लीजिए उन्होंने गौ माता के सार तत्व दुग्ध का ही पान कर लिया, उसे ही प्राप्त कर लिया। ठीक ऐसे ही जीवन में दया धर्म उपकार, ये हरि भजन, ऐसे सुंदर सद्गुण कब आते हैं? जब आप जीवन के सार तत्व, जीवन का रहस्य प्रकट करने वाले, जीवन का आमूलचूल परिवर्तन करने वाले संत का संग कर लेते हैं, एक क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में चले जाते हैं। तब आपकी सोई हुई शक्तियां जागृत होती हैं, आप श्रेष्ठता की ओर बढ़ते हैं। आज गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं, समाज श्रेष्ठ मानवों को खो चुका है। आज हमें श्रेष्ठ मानवों का गठन करना है, निर्माण करना है, ताकि समाज में श्रेष्ठ कार्य सिद्ध किए जा सके। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का विस्तृत आध्यात्मिक कार्यक्षेत्र एक ही शब्द जागृति पर आधारित है। यहाँ जागृति से भाव आत्मिक जागृति से है, और संस्थान का यह भी मानना है कि बाकी सब जागृतियां, चाहे वो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक या समाज के स्तर से जुड़ी हो या विश्व के स्तर पर जुड़ी हो, वो सभी इसी आत्मिक जागृति रूपी केंद्र की ही परिक्रमा करती हैं। इसलिए यहाँ पर आत्मिक जागृति का अर्थ कोई मात्र कोरा शब्द नहीं है। इसका अर्थ है आत्म अनुसंधान, आत्मा का दर्शन, स्व से परिचित हो जाने की कला। और इस कला को, इस जीवन तत्व और प्राण तत्व को व्यक्ति, समाज, देश और विश्व के भीतर गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ब्रह्म ज्ञान जैसी सनातन प्रक्रिया के माध्यम से प्रतिरूपित कर रहे हैं। गुरु महाराज जी बताते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ही आपके मन को शुभत्व की ओर लेकर जाएगा, और ब्रह्म ज्ञान मन का दमन नहीं करता, ये मन का रूपांतरण करके दिखाता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की आधार भूमि पर ही मानव संस्कृति रूपी वृक्ष पल्लवित, पुष्पित और प्रफुल्लित होता है। तब मानव
उसी उद्घोष की ओर बढ़ता है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, सारे मानव समाज और विश्व आर्य बन जाता है। इसलिए भगवत प्रेमियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप श्रेष्ठ बनने के लिए, समाज और विश्व को आर्य बनाने के लिए उस ब्रह्म ज्ञान जीवन तत्व को प्राप्त करें। उसके लिए आप एक गुरु की शरण में जाएं, जो आपके घट में उसी समय ईश्वर का दर्शन करवा दे, सुंदर विचारों का संयोजन कर सके। और इसी मंगल कामना के साथ गुरु महाराज जी की प्रेरणा के द्वारा दिए हुए विचारों को मैं यहीं पर स्थगित करना चाहूंगी। बोलिए श्री सद्गुरु देव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।